ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है पवित्रता की क्षमा। अव्यक्त इशारे। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जय। ओम शांति। सभी खुशी मैच में हैं। कभी कोई चिंता फिकर तो नहीं लगती है। तो कैसे बाबा से दृष्टि लेते रहो। कोई भी बात सामने आती है, बाबा को बताओ, दिल को हल्का रखो। क्योंकि अभी तो 3 बातें याद रखनी है। निश्चय, निश्चित, हाँ, और निश्चिंत। ड्रामा चल रहा है, हमें समझ से, ज्ञान से, योग बल से अपने पार्ट को अच्छा बनाते जाना है। और तो हमको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। हाँ, दाताओं को क्या चाहिए? मास्टर दाता है ना अभी तो मास्टर दाता को तो बाबा की तरह बस देते ही रहना है ना। आज का होमवर्क बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता की क्षमा। क्षमा जैसे मशाल होती है ना। कई बार हाँ, मशाल जंगल में लोग होते हैं, मशाल जला के बैठते हैं तो कोई भी जानवर, शेर तक भी नहीं आता है सामने। दौड़ शुरू होती है, रेस शुरू होती है, तो पहले वाला व्यक्ति मशाल लेके जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पवित्रता की क्षमा, मशाल। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा, बाबा की और बच्चों की सबकी प्रत्यक्षता होगी ना। बाप, बाबा का परिवार, बाबा का यज्ञ। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। सब तरफ। हाँ, बाबा कहता है जब क्षमा जलाएंगे। जब जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे पवित्रता की क्षमा
चारों ओर जगमग जगमग हो, तब मतलब चारों तरफ शमा लेकर के बाप को देख सकेंगे। वो जब चमकेगी जलेगी तो बाप को देख सकेंगे और बाप को पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो अभी हम्म, क्या संकल्प रखो, क्या सेवा करनी है। हम्म, और सबसे पहले तो संकल्प की पवित्रता चाहिए, राइट। तो संकल्प की पवित्रता हो, दृष्टि की हो, वाणी की हो, तो थोड़ा देखो अंदर में। हाँ, एकदम शुद्ध और एकदम शुभ। शुद्ध मन से कुछ सोचते हैं वो शुभ होता है, ऑस्पिशियस होता है। तो हमेशा जो कहते हैं ना, साफ दिल मुराद हासिल, साफ दिल साफ राजी। तो पवित्रता, उस सच्चाई सब वो पवित्रता की उसमें आ जाती है ना। हमारी मम्मा एकदम, जो बाबा जैसा सच था उसने सारा समय वही यूज किया, चाहे कितनी भी भारी विघ्न आए, पर वो अपनी पवित्रता के बल से, सत्यता से हिली नहीं। हम्म, हिली नहीं का मतलब, हम्म, उसने जो कहना था, जिस तरह से कहना था, हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक ही है, तो उसने निडर होके बोला। बहुत अच्छे शब्दों में बोला और किसी को चैलेंज नहीं कर रही थी, वो तो सत्यता बता रही थी। तो पवित्रता से जो निर्भयता आती है, कई बार हम सोचते हैं ना, कोई बात ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो बात को बदल भी देते हैं कभी कभी। तो इसलिए अपने कई गुण ऐसे हैं। हाँ, ऐसे तो वास्तव में हर गुण पवित्रता से ही संबंध है। दया भाव है, प्रेम भाव है, क्षमा भाव है, नम्रता है, मधुरता है, गंभीरता, सब पवित्रता से ही संबंधित है ना। मामा यही कहती थी, एक गुण होते हैं, एक दैवी गुण होते हैं। तो हमने पूछा क्या फर्क है, तो मामा ने कहा पवित्रता के जो गुण होते हैं ना, वो सब दैवी गुण होते हैं, ईश्वरी गुण होते हैं। क्योंकि पहला गुण पवित्रता ही है। और पहला गुण अगर पवित्रता है, हम्म, तो फिर जरूर है कि और भी सभी गुणों में उस प्रकार की दिव्यता होगी। मधुर भी हो तो निडर भी हो, गंभीर भी हो, रमणीक भी हो, एक संतुलन होगा गुणों का। ऐसे नहीं गंभीर है तो कभी मुस्कुराए नहीं, हाँ, लाइट नहीं रहे, नहीं, बहुत हल्के रहना है। ये सभी का प्रयास है। और लक्ष्य रखो कि अभी पवित्रता की मशाल लेकर के चारों तरफ बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।